हम पढ़ने वाले हैं CBSE क्लास 4 NCERT चैप्टर 3 EVS अ डे विद नंदू। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। नंदू वेक्स अप, नंदू उठ गया। नंदू वोक अप, नंदू उठता है एंड ओपन हिज आईज, और अपनी आईज को खोलता है। फॉर अ फ्यू सेकेंड, थोड़े सेकंड के लिए। ही वॉज नॉट श्योर वर ही वॉज, उसको नहीं पता था कि वो है। इट सीम्स टू हिम दैट he was surrounded by a forest of big great trees trunks. उसको दिख रहे थे उसके सराउंड में, उसको बस फॉरेस्ट और एक बड़ा फॉरेस्ट और एक बड़ा सा ग्रे कलर की ट्री की ट्रंक्स दिख रही थी। He blinked his eyes, उसने अपनी आईज को ब्लिंक करा, ऐसे करते हैं ना, छक्के मारते हैं। एंड लुक्ड अराउंड, और आसपास देखा। ओह देयर वाज अम्मा, उसने बोला ओह देयर वाज अम्मा, यहाँ पे अम्मा है। द ग्रे फॉरेस्ट, जो ग्रे फॉरेस्ट था, दैट ही हैड इमेजिन्ड, उसने जो फॉरेस्ट इमेजिन करा था, ही वॉज इन, वो वहीं पे था, was actually the legs and trunks, was actually the legs and trunks of his family members. वो उसके फैमिली मेंबर्स के लेग्स थे एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, और उनके फैमिली मेंबर्स के ट्रंक्स थे, जो सूंड होती है हाथी की। The sun was overhead, जो सन था वो हेड के ऊपर था। And it was getting hot, और बहुत गर्मी थी। नानी माँ, जो उसकी नानी माँ थी, trumped made a loud sound, एक loud sound निकालती है। नानी माँ is the oldest in the herd of elephants, जो उसकी नानी माँ थी वो सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट थी उन सब में से। She start moving toward the jungle, वो पूरे जंगल में स्टार्ट करा उसने मूव करना, ठीक है। The other female elephant saw her and started to follow her, जो अदर फीमेल एलिफेंट थी उन्होंने उसकी नानी माँ को देखा और फॉलो करा उनको। नंदू also went with them, नंदू उनके साथ जाना ही चाहता था। When they reached the jungle, जब वो जंगल में पहुंचे, the members of the herd, जो उसकी बस थे उनके झुंड के, स्टार्ट स्प्रेडिंग आउट, वो स्टार्ट होगा स्प्रेडिंग, पूरे में स्प्रेड होने। Each member went to eat her favorite leaves and twigs, हर जो वो था, हर हाथी वो अपने फेवरेट लीव्स को खाना। After they had eaten, जब उन्होंने खा लिया, they had moving towards, वो ठीक है, जब उन्होंने खा लिया था वो, they had moved toward the river, वो रिवर के पास चले गए। The baby elephant, जो बेबी एलिफेंट थे, वो enjoyed playing in the water, वो उन्होंने एंजॉय करा वाटर में प्ले करना। The mothers lay down in the water and on the river bank, जो मदर्स थी वो नीचे बैठ गई वाटर में, एंड मड ऑफ द रिवर बैंक, और जो मड था रिवर बैंक का, ठीक है। आगे चलते हैं। Do you know
that an adult elephant can eat more than 100 kilograms. क्या आपको पता है कि एक adult elephant 100 kilogram of leaves and twigs in one day? जो एक adult elephant होता है वो 100 किलोग्राम खा लेता है of leaves के in one day, एक दिन में. Elephant do not rest very much. जो elephant होते हैं वो ज्यादा रेस्ट नहीं करते हैं. They sleep for only 2 to 4 hours. वो सोते हैं 2 to 4 hours के लिए बस. In a day, एक डे में. Elephant love to play with mud and water. जो elephant होते हैं वो पसंद करते हैं मड और वाटर में खेलना. The mud keeps their skin cool. जो मड होती है वो उनकी स्किन को कूल रखती है. Their big ears also work like fans. उनके जो big ears होते हैं, बड़े बड़े कान, वो फैंस की तरह काम करते हैं. The elephant flap this to keep themselves cool. जो elephant अगर आपने देखे हो वो गाय की तरह बार बार अपने ears को हिलाते रहता है जिससे कि उसको हवा लगे कूल होने के लिए. चलो आगे चलते हैं. Fun and games. Nandu saw his brothers and sister pulling each other's tails. नंदू ने देखा उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स अपने सूट से ऐसे एक दूसरे के ऊपर वाटर फेंक रहे हैं. He thought, I better not go near them. उसने बोला कि मुझे नहीं जाना है. I better not go near them. मैं बेटर हूँ उनके पास ना जाते हुए. मुझे उनके पास नहीं जाना है, इसका कहना ये है. What if they fall on me? क्या होगा अगर वो मेरे ऊपर गिर गए? I am still small. मैं बस एक छोटा सा हूँ. He quietly went and stood near his mother. वो चुपचाप अपनी मदर के पास चला गया, अपनी मम्मी के पास चला गया. जो उसकी मदर थी उन्होंने जेंटली पुश करा नंदू को टुवर्ड द वाटर में, as if she was telling him to go and play. अगर वो उससे बोली है कि जाओ और खेलो. नंदू लव टू प्ले इन द वाटर. नंदू को अच्छा लगता है वाटर में प्ले करना. His cousins were already there. उसके जो cousins थे वो पहले ही वहां पे थे. वो जैसे ही वहां पे गया है उनके पास strong fountain of water fall on his head. एक strong fountain, एक strong वो पानी प्रेशर से पानी गया उसके हेड पे. He got wet. वो गीला हो गया. Oh, this was the work of his naughty cousins. उससे बोला ओ ये मेरे naughty cousins का काम है. नंदू joined them in the game. नंदू चला गया उनके साथ गेम खेलने के लिए. आगे चलते हैं. चलो. Before sunset के बाद they heard start back toward the jungle. उनका जो झुंड था वो जंगल में जाना शुरू कर दिया. By then नाडू was very tired. जो नंदू था वो बहुत थक चुका था. He settled himself between his mother's front leg. वो अपने मदर के फ्रंट लेग के आगे बैठ गया. And fell asleep as he drank her milk. वो सो गया. वो ऐसी स्लीप हो गया मतलब सो गया. As he drank her milk. मिल्क पीने के बाद
You have read about Nandu and the elephant herd. An elephant herd has mainly females. आप रीड कर चुके हो नंदू और एलिफेंट की झुंड के बारे में. एंड एलिफेंट का झुंड जो था हैज मेनली फीमेल्स. उनमें ज्यादातर फीमेल्स थी. एंड बेबी एलिफेंट और बेबी एलिफेंट थे. द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द झुंड ऑफ द हर्ड. जो ओल्डेस्ट फीमेल थी वो लीडर थी उस झुंड की. अ हर्ड may have 10 to 12 female elephants and young ones. जो झुंड था उसमें 10 से लेकर 12 फीमेल्स थी और यंग बच्चे थे. मेल एलिफेंट live in herd till are 14-15 year old. जो मेल एलिफेंट होते हैं वो 14-15 ईयर ओल्ड के लिए बस झुंड में रहते हैं. उसके बाद चले जाते हैं. देन दे लीव द झुंड, मूव अराउंड अलोन. और वो झुंड को छोड़ देते हैं फिर और अकेले रहना शुरू कर देते हैं. नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज दैट ओल्ड. नंदू ने भी छोड़ दिया जब वो बड़ा हो गया. Like elephant, some other animal also live together in groups. Like elephant की तरह और भी animals रहते हैं इस ग्रुप पे, ऐसी ग्रुप्स में. The animal groups are called herds. जो animals होते हैं उनके ग्रुप्स को बोलते हैं झुंड. हिंदी में झुंड, इंग्लिश में herds. Animal in herds usually move around together. Animals जो झुंड में होते हैं वो टुगेदर मूव करते हैं, एक साथ मूव करते हैं, एक साथ चलते हैं. सर्चिंग फॉर फूड के लिए. चलो करें. ये सारे क्वेश्चन आंसर आपका होमवर्क है. ये होमवर्क है आपका. ठीक है, आप आगे चलते हैं. ये आपको खुद से करना है. और ये वाला भी क्वेश्चन, आगे कोई क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करते हैं. डू यू ऑल्सो लिव इन ग्रुप्स? अगर आप एक ग्रुप में रहते हो, डू यू लाइक टू लिव टुगेदर? दैट आप क्या चाहते हो, आपको क्या अच्छा लगता है ग्रुप में रहता? वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप? ओ चलो, ये तो थोड़ा क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है, ये खुद से ही करना पड़ेगा. ले मैं समझा देता हूँ आपको करना क्या है. मैं समझा देता हूँ क्या करना है. Why would like, आपको क्यों अच्छा लगता है ग्रुप में रहना, तो आप यहाँ पे रखो इस जगह पे. और अगर आपको नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता, यहाँ पे रखो. ठीक है. How do animals feel when they kept in chains? जो वो होते हैं एनिमल्स, एलिफेंट्स, वो कैसा फील करते हैं चेन्स में रहने में. चेन्स बना के जब वो जाते हैं तब वो कैसा फील करते होंगे. डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स. डिस्कस करो और अपनी फीलिंग्स को शेयर करो. मतलब इस पे रख दो. ठीक है, यहाँ पे लिख दो. एक काम करना, जो भी आपका इसका और इसका आंसर हो उसको आप बता देना. हिंदी लैंग्वेज आराम से ऐसी कुछ भी लिख देना. चाहे एक लाइन का बता देना
मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके इंग्लिश में आपको इसमें लिख के दिखा दूंगा, ठीक है? Have you ever taken a ride on an elephant? How did it feel? अगर आपने राइड करी है तो फिर आप लिखो I ride on an elephant. I feel that I feared that I did fall on the ground. ठीक है? और अगर आपने नहीं करी, I have ever never ride on an elephant because के आगे अपना रीजन बता देना, ठीक है? Which animal have you sat on? Write their names. ये तो आसान सही है। जैसे कि जो भी रखो, जैसे कि यहाँ पे घोड़े लिख दो, घोड़ा, कैमल, हाथी, जो भी आप जिस पे बैठे हो, ठीक है? 3 नाम उनके। You must have seen many animal around you. आपने क्या कभी देखा है बहुत सारे एनिमल आपके पास? इन बुक्स में, इन मूवीज, बुक्स में और मूवीज में, some may be alone, थोड़े से कभी कभार अकेले, some in groups, और थोड़े ग्रुप्स में और कुछ अकेले। Find out more about any one of these animal and write about it. यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है। आपने अपने पास कभी किसी बुक में या मूवीज में अकेले में आपको लिखना है। अगर आपने किसी बुक में और मूवीज में अकेले एनिमल या फिर ग्रुप्स में एनिमल्स देखे हैं, अगर नहीं देखे तो फाइंड करो उनके बारे में। Any one of these animal and write about it. उनमें से एक एनिमल और उनके बारे में लिखो। आपने हाथी के कभी किसी मूवी में देखा है? मूवी में और बुक्स पे हाथी और कैमल और हॉर्स आते ही रहता है। अगर एलिफेंट तो फिर आप लिखो आपने जो भी एनिमल देखा है उसके बारे में आपको लिखना है बुक्स में और मूवीज में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चलो ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो फिर मैं अगली वीडियो इसका पार्ट 2 बना दूंगा। अभी इतना ही करते हैं, नहीं तो फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। चलो सब्सक्राइब करो ब्राइट माइंड्स को, और अगर अच्छी लगी तो फिर लाइक करो, नहीं तो शेयर करो। बाय बाय।